हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बट्टा के बारे में पढ़ेंगे। बट्टा बोलते हैं छूट को, ठीक। जो छूट होता है वही बट्टा होता है। बट्टा के मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। तो बट्टा के मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी कोई चीज चल रहा है, दीपावली है ना, तो कोई दुकान वाला हो गया, जैसे पंखा की दुकान है, तो जाएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि आज जो पंखा 1500 के बिक रहा था वो पंखा आज 1400 में मिलेगा, है ना। तो बटा बहुत तरह का होता है, रुपया में हो गया छूट, तो छूट या बटा दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लो कि आज हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग, किसी किसी का फी मान लो कि 10 महीना के बाकी है, 3 महीना के बाकी है, तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि 10 महीना के 200 के हिसाब से 2000 हुआ, तो हम कह सकते हैं जो 1800 रुपये देगा उसको हम क्लियर कर देंगे, यानी कि 200 रुपये को उसको हम बटा दिए या छूट दिए। वही परसेंट में रहता, तो मान लो कि 2000 है, तो 2000 के अगर हम बोलते कि अगर 2000 में 40% का डिस्काउंट है, तो 40% इसको निकालेगा, है ना। डिस्काउंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो 40% निकाला, जितना आएगा वो निकाल के दे देगा, वो जगह उसका बटा। समझ में आया। यानी कि निर्धारित जो उसका दाम है, निर्धारित जो दाम है उसका, मान लो कि जितना भी दाम है 1400 रुपया है, तो इस पे जो छूट देगा ना, जितना परसेंट का मान लो कि रुपया में दिया तो 100 रुपया का दिया तो 1300 के मिलेगा। अगर क्या बोलते हैं, अगर इसको परसेंट पे छूट दे कि 20% का छूट है, तो 20% का छूट है, यानी 100 में से 20% चल जाए तो कितना बचेगा? 80। तो बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 14 अठे 112, सॉरी 112, ठीक है। जीरो यानी 1120 रुपया का पड़ेगा। कितना का पड़ेगा? यही तुम्हारा डिस्काउंट है, छूट है, बटा है, इसी को बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए 4-5 सूत्र है जो हम तुम लोग बता दे रहे हैं। बटा इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, और देहाती भाषा में सब बोलता है छूट, है ना जी। कि कुछ छोड़ बहु हो, एकदम पूरा पूरी दाम ले बोलता है ना सब कोई, वही इसी को बोलते हैं छूट। समझाया? नहीं जाते हम लोग दुकान में, मान लो कि 1 किलो आलू लेना है तो 20 रुपये पड़ रहा है, तो 5 किलो लेना है, तो 5 रुपये तो 20 पचे 100 ना हो गया, 100 ना हो गया जी, 20 पचे। तो मान लो कि 5 किलो लेगा, तो 5 किलो लेगा तो 80 रुपया में देगा, तो यानी कि 20 रुपया का तुमको डिस्काउंट मिल गया। कुछ मिल गया? समझ में गया जी इसको? समझ में आया छूट बटा क्या होता है? तो इसमें तुमको अभी एक क्वेश्चन पढ़ेगा, तो इसमें पूछेगा तुम्हारा अंकित मूल्य, फिर पूछेगा तुम्हारा वही छूट बटा बोलते हैं जिसको, फिर तुम्हारा पूछेगा विक्रय मूल्य, है ना। अंकित मूल्य मतलब तो नहीं समझता है? बोलो, अंकित मूल्य नहीं समझता है? तो इसे मान लो कि मार्कर लिए, 30 रुपया दाम लिखा हुआ है इस पे, तो 30 रुपया वो अंकित मूल्य हो गया। अगर यही कोई दुकानदार जाता है लेने कि हमको भाई बेचना है, तो उसको हो सकता है कि इस पे 30 रुपया लिखा हुआ है, तो 20 रुपया में उसको मिलेगा। तो 20 रुपये में मिलेगा, तो अगर 20 में अगर वो 5 रुपये कमाना चाहता है, तो 25 में बेचेगा, तो 30 इस पर रेट लिखा हुआ है, तो 5 दिखाएगा तो बोलेगा देखिए भैया 30 लिखा हुआ है, आपको हम 25 में दे रहे हैं, मतलब 5 रुपये को डिस्काउंट दे के भी तुमसे 5 रुपया कमा रहा है ना। उसी को बोलते हैं, जो तुमको 30 रुपया दिखा के 5 पर डिस्काउंट दे दिया, वही हो गया तुम्हारा छूट बटा। अब इसमें अंकित मूल्य पूछेगा, सॉरी विक्रय मूल्य पूछेगा, छूट बटा पूछ देगा, चाहे बटा प्रति दर भी एक होता है, बटा दर जो प्रतिशत में रहेगा, कुछ में रहेगा,
अब ऐसे खाली बटा रहेगा तो रुपया में रहेगा, समझ में आया। इसके लिए सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बटा। तुम्हारा विक्रय मूल्य कुछ होता है, विक्रय मूल्य मतलब होता है सामान को बेचना, और क्रय मूल्य मतलब सामान को खरीदना। तो सूत्र दिया है, सूत्र अपन लिख लेना है, ठीक। देखो बट्टा बराबर होता है सूत्र अंकित मूल्य गुने बटा दर बटा में 100। समझ में आ गया? दिख रहा है ना, वहां से क्लीन दिख रहा है ना जी। अब इसी में मान लो कि बटा अभी हम बोले थे बटा दर कोचिंग में रहता है, तो बटा दर के मान पूछ देगा तब, बटा दर के मान पूछ देगा तब ये यहीं के यहीं रहेगा, ये तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा बटा गुने 100 बटा गुने, इधर गुना में इधर आया तो बटा में अंकित मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लिखो, सो लिखो। इस सूत्र लिख लिए ना आप लोग, और सूत्र है दो लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर वही हो जाएगा अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बटा दर, 100 माइनस बटा 100। यही अंकित मूल्य बराबर पूछ देगा तब अंकित मूल्य जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा, ये तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस बटा दर। ये सब जानते हैं, 7वां 8वां में पढ़ना ना, तब ऐसे बता रहे ना, तो कंपटीशन का तैयारी रहता ना, तो शॉर्टकट में निकल लेते हम लोग, आंसर आ जाता फटाफट। यही सूत्र पर सब मैथ अभी बनेगा, ठीक है। देखिए जितना भी सूत्र लिखे ना, अभी आप लोग का मैथ हम उसी पे बनाएंगे, सब मैथ उसी पे बनेगा। देखिए आपका पहला 8वां क्लास के बच्चे लोग एक्सरसाइज 10.3 कितना है 10.3, एक्सरसाइज 3 नहीं 10.3 कितना। पहला नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है, ऐसे दिया आपका, ऐसे कर करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा छोटू। यहाँ दिया है अंकित मूल्य, यहाँ दिया आपका बट्टा, और यहाँ दिया है विक्रय मूल्य। कुछ दिया है, देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है इस तरह से दिया है, फिर यहाँ पे लिख दिया पहला अंकित मूल्य में दिया है 200, फिर इसे लाइन खींचा है, फिर यहाँ डॉट डॉट है, फिर यहाँ 180 है, फिर यहाँ दिया दूसरा, यहाँ पे दे दिया 305, यहाँ पे आपको दे दिया 25, यहाँ पे डॉट डॉट है, फिर दे दिया यहाँ तीसरा, एक हम बताएंगे बाकी आप अपने से भरेंगे। यहाँ दे दिया 708, यहाँ दे दिया डॉट डॉट, यहाँ दिया 690।
और है चौथा, वो अभी ध्यान दीजिए, दूसरा भी सेम एकदम ऐसी है, ये वो दूसरा भी बताएंगे आपको। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, ये अंकित मूल, ये है बट्टा, ये विक्रय मूल। अभी हम बोले थे कि जिस सामान को अगर मान लिया अंकित मूल पर यहाँ कितना दिया है, 120, 200 है, कितना है। अब यहाँ पे विक्रय मूल दे दिया, यानी कि 180 रुपया, कितना पर। तो यानी कि मान लो कि अगर दुकान पे दिखा दिया कि 200 की किताब है, हम आपको 20 से 180 रुपये दे रहे हैं, तो कितना के छूट मिल गया। तो वही चीज यहाँ पे भरना है, 180 में से 200 में से 180 घटा दी, कितना बचेगा, यानी 20 रुपया 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब अभी हम विक्रय मूल बराबर यहाँ सूत्र लिखे हुए हैं जी, अंकित मूल माइनस बट्टा, तो यहाँ बट्टा दिया 20, अंकित मूल दिया है 200, तो 200 में से 20 घटाए तो 180। अब दूसरा के देखिए, अंकित मूल में है 305, बटा में 25, 300 घटाएंगे तो 10 में 5 5 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 2 के 280 रुपये, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया। फिर यहाँ 708 है, यहाँ 690 है, तो 708 में से 690 घटा दीजिए, 10 में से सॉरी 8 के 8, 10 में से हो गया तो 1, बस 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 690। ठीक है, ऐसी भरना है, ऐसी बनाना है। ये था रुपया वाला में, इसमें प्रतिशत वाला छूट नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायद प्रतिशत वाला मिल जाए। चलिए फिर उसी दिया, देखो अंकित मूल को शॉर्टकट में एमपी लिखते हैं बाबू, कुछ लिखते हैं, और विक्रय मूल के शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं। मार्केटिंग प्राइस, आयुगा सेलिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस मतलब कि मार्केट में जो मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें हम बेच रहे हैं, है ना। ए में दिया है, यहाँ लिखा है एमपी, यहाँ लिखा है बट्टा दर, यहाँ लिखा है खाली बट्टा, यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य। ठीक है, ए में दिया है 990 रुपया, बट्टा दर दिया 10%, और यहाँ पे अपना भरना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा छोटी सर, पहले हमको बट्टा निकालना है, कुछ निकालना है। बट्टा का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, अंकित मूल्य गुने बट्टा दर बटा 100। अंकित मूल्य कितना है 990, बट्टा दर कितना है 10%, बटा में 100, सॉरी 990 है, कितना है 10 से 10 यानी कि बट्टा आ गया 99, कितना गया, यानी कि यहाँ भराएगा 99। फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा था, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो 990 में से 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 891 रुपया आंसर। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे जो जो दिया रहेगा, बस सूत्र सब लिखा हुआ है, सूत्र बैठा देना है, आप आंसर आ जाए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं ना। सूत्र नहीं मिटा रहे हैं, कह रहा है कि 15,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,440 पर उपलब्ध है। बट्टा और बटा प्रतिशत ज्ञात करें। बट्टा और बटा दोनों बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 के बुक है, यानी एमपी बराबर दे दिया है 15,000, कितना, और सेलिंग प्राइस दे दिया है 14,400, घटाएंगे तो कितना बचेगा 600। 600 कुछ जाएगा तुम्हारा, बट्टा आ गया, ही कुछ आ गया। अब कह रहा है कि बट्टा तो निकल गया, बटा प्रतिशत निकलिए, कुछ निकलिए, बटा प्रतिशत के सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको बटा दर बोलते हैं। बटा गुने 100, तो बटा 600 है तो 600
1900 अंकित मूल था, अंकित मूल 15,000, 3 जीरो से 15 चुके, यानी कि बटा प्रतिशत 4% आ गया। कितना गया? बटा दर कितना गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार चौथा पढ़ के एक बार देखते हैं। एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपया। कितना है? सूची मूल्य भी बोलेगा तो एमपी। सेल में 20% की घोषणा की गई है। कितना के? यानी बटा दर, यानी छूट मिल गया 20% के। इस फरोख पर बटे की राशि क्या और इसका विक्रय मूल्य क्या है? बटे की राशि पूछा है, किसका पूछ रहा है? यानी कि ये वाला पूछ रहा है। पहले बटा निकाल दो, तो बटा बराबर कुछ होता है 200 गुने बटा दर, तो 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 के। अब तो भाई बटा तुम्हारा निकल गया, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य माइनस बटा, तो 220 माइनस 40, 0 के 0, 12 में से 4 गया 8, 180 रुपया। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?